तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली 2 दिनों के बाद हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम आउट ऑफ स्टेशन थे, इसीलिए हमने कोई भी स्टडी नहीं करी है। और वहीं इन 2 दिनों में हमारे एसएससी चेयरमैन साहब ने सीजीएल प्री का रिजल्ट देकर 2 झप्पा मारा है। वहीं साथ में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी स्टार्ट करा दिया है। तो भाई लोग, काम कितना भी रहे और कैसा भी रहे, हमें अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अपनी ईडीएम फ्रेजेस को खोल कर बैठ चुके हैं। हमारे जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस थी, उनका रिवीजन था, वो हम कर चुके थे। और अब बारी है ईडीएम फ्रेजेस को निपटाने की। सबसे पहले हम ईडीएम फ्रेजेस को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो भाई लोगों, अभी हमें ईडीएम्स को रिवाइज करते करते काफ़ी समय हो चुका है और हमने यार 200 से 250 ईडीएम्स को रिवाइज कर लिया है। भाई, वोकैब को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि उसको आप बार-बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि आप जब बार-बार रिवाइज करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहती हैं और आपके दिमाग से नहीं हटती। वोकैब जैसा सेक्शन आपको एक ही बार में याद नहीं होगा, इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप वोकैब को पहली नज़र में देखते हैं तो आपको कुछ वोकैब ही याद होती हैं और मोस्टली वोकैब आपको याद नहीं होती हैं। लेकिन जब आप बार-बार मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करते हैं तो धीरे-धीरे करके वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाती हैं और फिर नहीं भूलती हैं। तो वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। तो दोस्तों, दोपहर हो चुकी है और अभी यहाँ पर मैथ में जाने का समय हो चुका है। आज थोड़ी सी धूप खिली थी तो हम आकर छत पर बैठ चुके हैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैथ्स में अभी हम परसेंटेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये बीच में 2 दिन का गैप नहीं होता तो हम अब तक परसेंटेज को ख़त्म कर चुके होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल तक अपनी परसेंटेज को ख़त्म कर चुके होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और मेरा जो कि एग्ज़ाम है वो 6 जनवरी को लगा हुआ है। तो अभी मैंने उसका जो एनालिसिस देखा तो उसमें पता चला कि जीएस के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स के सवाल बन रहे थे। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास को अटेंड कर रहा हूँ। ये विनय सर हैं अपने आरडब्ल्यू वाले। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में विनय सर ने हमें पढ़ाया है सरकार बनने से लेकर अब तक जितने भी आयोग बने हैं, चाहे किसी प्रकार, फिर जितनी भी समितियाँ हैं, जितनी भी स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, वो सभी इन्होंने हमें पढ़ाया। साथ में पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बताया। तो फाइनली इकोनॉमिक्स की क्लास एंड होने के बाद अपना मैथ सेक्शन खोलकर बैठ गए, क्योंकि मैथ्स में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास पेंडिंग पड़ी थी उनको करना था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूटे, कोई भी सब्जेक्ट छूट जाए, मगर मैथ नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने अपनी मैथ्स क्लास को ओपन कर लिया। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देखने वाले हैं। तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 3 लेक्चर्स पूरे हो चुके थे और आज हम चौथा और 5वां लेक्चर को पूरा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर बैठ कर अपने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों लेक्चर्स को पूरा करते हैं और उसके बाद सोने के लिए जाएंगे।